So, hi guys, a very good evening to all of you. My name is Siddhant Singh, and I am here, guys, on Legal Edge YouTube channel to tell you guys about one of the most important feature या most important tool जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बाय लीगल एज ने क्रिएट किया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टूल बन गया है। बट क्या ये सिर्फ अभी आया है? नहीं गाइस, दिस हैज बीन विथ लीगल एज सिंस पास्ट मेनी इयर्स। बट ये अभी इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि इन द मंथ ऑफ अगस्त आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर रहे हो। बट यहां से आप जब अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहोगे, क्या आप उसी पाथ पे चल रहे हो कि नहीं? बट सर, ये मैक क्या है? ये सुन के तो हमारे दिमाग में सिर्फ वो एप्पल ही याद आता है। नहीं 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 नहीं, सो दिस इज नॉट गाइस रिलेटेड विद दैट। इट इज एन इन हाउस फीचर और अ टूल जो सिर्फ और सिर्फ लीगल एज के बच्चों द्वारा यूज किया जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी ये टूल आए तो उसके लिए आपको लीगल एज के जो भी अपकमिंग बैचेज हैं उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। बट इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। बट वो क्या डिटेल है, क्या सरप्राइज है आप लोग के लिए, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो मैक एग्जैक्टली क्या है? सो गाइस, इसका मैं आपको फुल फॉर्म जरूर बता देता हूं। मॉक एनालिसिस कॉपी। यस, तो अब मॉक की प्रिपरेशन तो चल रही है, बट सर हमें बार बार बोला जाता है कि इसका एनालिसिस करना। तो वेन एवर वी गेट आर मॉक डन आफ्टर द पेपर, तो वो पेपर पे ही मैं लिख के एनालिसिस कर लेता हूं। और 5-6 मॉक जब बीत जाते हैं तो वो पेपर कहां चला जाता है मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि इनकी पीडीएफ मेरे पास है तो मैं फिर से प्रिंट मार लेता हूं। बट मुझे वो पुरानी जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग्स थी, माइन्यूट डिटेल्स थी, जो गलतियां थी, जो सिर्फ मॉक के बाद मुझे याद थी, अब शायद वो मुझे याद नहीं है। बट अगर इसके लिए मेरे पास रिटन एनालिसिस के साथ एक कॉपी एक ही जगह पे मिल जाएगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सो गाइस, दैट इज व्हाट इज मैक इज ऑल अबाउट। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये मॉक एनालिसिस कॉपी की जरूरत क्यों है। क्योंकि अभी से लेके पिछले कुछ मंथ्स तक हम लोगों ने रिपीट मोड पे मॉक्स देना चालू कर दिया। सो रिपीट मोड मींस लगातार हम लोग मॉक दे ही रहे। बट यहां से जब हम आगे की जर्नी ट्रैवल करेंगे तो मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इतने सारे मॉक के एनालिसिस हम कहां नोट करेंगे? उसी के लिए मैक की जरूरत है। तो वीकली ट्रैक आप अपने मॉक के स्कोर्स का रख पाओगे। सिर्फ टोटल स्कोर नहीं, हर सब्जेक्ट में आए हुए स्कोर, हर सब्जेक्ट में आई हुई आपकी रैंक भी आप नोट कर पाओगे इस मैक में। और ये सिर्फ और सिर्फ एलिटियंस के पास है। तो आपको अगर लग रहा है कि सर ये मेरे पास भी होना चाहिए, तो मुझे बताइए मुझे कहाँ एनरोल करना है। उसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके एनरोल आप कर ही सकते हो। तो जब हम मॉक का स्कोर लिखते हैं तो हमने हर सेक्शन में क्या क्या गलतियां करी वो तो हमें पता चल जाता है कि ए ऑप्शन नहीं, बी था, बी नहीं, डी था, डी नहीं, सी था, और ये रीजन था। बट इससे मैंने क्या सीखा, तो वो ही हम इस मॉक के अंदर डेफिनेटली रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो इसका एक स्पेस है। पर सर मैक दिखता कैसा होगा, उसका पार्ट अभी वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सो गाइस, दो चीजें हैं, मैं अपने मॉक के स्कोर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाऊंगा, एंड मैंने मॉक में क्या क्या चीजें सीखी, व्हाट ऑल आर माय मेजर लर्निंग्स, वो भी हम इसमें लिख पाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, हमारे मेंटर से बात करना। क्योंकि मॉक के बाद हमें अपनी फैकल्टीज और मेंटर से मिलना तो पड़ेगा ही। अब जब वो अपनी टिप्पणियां हमको देते हैं, अपनी सलाहें वो हमको देते हैं, तो वो जो सलाह होती है अक्सर वर्बली हम सुन तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे लिख नहीं पाते। तो मैक में हमने उसका भी एक सेपरेट स्पेस दिया है, जो कि हमारे यहाँ के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, हमारे लीगल एज के चाणक्यास जो हैं, वो उस पे अपना वर्ड ऑन वर्ड, स्टेप बाय स्टेप सजेशंस बच्चों के लिए लिखते हैं, जो कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन बनता है।
एंड वो बच्चों के पास एज एन अकाउंटेबिलिटी वो वाली चीज रहती है कि यार सर ने मुझे ये चीज लिख के दी थी, मैम ने लिखा था, तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मेंटर डेफिनेटली आपसे पूछेगा लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, तो ये मेंटर के लिए भी एक ट्रैकिंग टूल बन जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए तो ट्रैकिंग टूल है ही। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर अगले मॉक का मेरा टारगेट क्या होगा, तो वो भी जब आपके पास एक रिटन फॉर्म में लिखा होता है, तो हफ्ते भर जब टारगेट आपकी आंखों के सामने होता है, तो आपके अंदर वो एक जील, एक एंथुजियाज्म पैदा होता है कि यार मेरे पास भी ये होना चाहिए था। बट सर ये दिखता कैसे, बता दीजिए। सो गाइस, हियर इज द फर्स्ट पेज ऑफ इट विच इज हियर फॉर क्लैट, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको एलेट के लिए मिलेगा। As you can see, these all are 5 different subjects which are part of CLAT. इसमें कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट होते हैं, the total score and the rank is being written individual subject wise. Then इसकी टोटलिंग होती है जो कि हम यहाँ पे लिख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मॉक ऑन मॉक क्या है। तो ऐसी मल्टीपल पेजेस आपको वो मॉक एनालिसिस एक कॉपी में मिलता है। देन यू एज अ स्टूडेंट विल राइट मैंने इसमें क्या क्या सीखा, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। देन यहाँ पे मेंटर अपना नाम और डेट लिख के आपको कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप लिख के दे देता है, जो कि एक ट्रैकिंग टूल बन जाता है मेंटरिंग का भी और हमारे स्टूडेंट का भी, कि मेंटर ने मुझसे क्या कहा था। नहीं तो वर्बली बातें मिस हो जाती। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बाउंड टू सफर, वी आर बाउंड टू forget things, not suffer, sorry. So here is your target, जिसमें हम specifically students के लिए target mention करते हैं कि आप अब कितना score improve कर सकते हैं, कितनी rank estimated target हो सकती है। And next is what we have for ALET. तो ALET के लिए there is a page जिसमें हम mock on mock अपने score, ranks, what were my negatives and everything we write. And then again we have a separate section for mentor remarks along with date. डेट लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा कितना फ्रीक्वेंटली मेंटर से मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर बन जाता है स्टूडेंट के लिए भी और मेंटर के लिए भी, एंड इट बिकम्स अ स्मूथ वॉक फॉर ऑल द किड्स। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया, बट सर क्या बच्चे इसको यूज करते हैं? सो गाइस वी हैव सर्टेन स्निपेट्स ओवर हियर आप लोगों के लिए। एक बेसिक अगर आप देखोगे कि कुछ बच्चों ने अपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ शेयर किए थे जो रिटन फॉर्म में हमने ही आज मेंटर्स दिए थे। तो उनने अपने स्कोर्स फिल करे हैं, प्यारे प्यारे से रिमार्क्स उनको यहाँ पे मेंटर लिख के देते हैं अगर उनके स्कोर में इंप्रूव हो रहा होता है। तो ये आपके पास प्रॉपर पेज, पूरी बुक आपके पास, पूरी कॉपी आपके पास रहती है। एंड देन देयर आर सर्टेन रिमार्क्स गिवन बाय मी ओनली, एंड वी इवन हैव वन ऑफ अ सीनियर मेंटर हु हैज गिवन दी रिमार्क्स। तो ऐसे जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, वो प्रॉपरली अपने अपने रिमार्क्स देते हैं ऑन द पेजेस जो मैंने आपको बताया था। अब सर आपने हमें बताया था कि सरप्राइज क्या है। सो गाइस हियर इज द फर्स्ट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज ऑन दिस कमिंग 19th of August, दैट इज ऑन सैटरडे। देयर विल बी अ लाइव वेबिनार फॉर ऑल द किड्स जो सोच रहे हैं सर क्या 11th से क्लैट की प्रिपरेशन हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। सो Kartika ma'am, one of our senior mentor from Legal Edge, part of Elite Chanakya team, will be there, जो आप लोग के साथ एक वेबिनार में रहेंगे। That is on Saturday. Details आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी and on Legal Edge Telegram channel as well. So guys, अगर कोई बच्चे को लगता है कि मैक मेरे पास होनी चाहिए बट मैं बैच में जाना तो चाहता हूं, बट मैं हाई स्कॉलरशिप से जाना चाहता हूं, 100% स्कॉलरशिप तक लेना चाहता हूं, सो गाइस वी हैव एन ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल द किड्स हु आर इन 11th 12th एंड इवन पास। अगर वो 2024 क्लैट लिखने वाले और अब सोचे कि अब तो मुझे क्लैट निकालना है, नेशनल लॉ कॉलेज में जाना है, तो गाइस दिस इज फॉर यू एज वेल एंड फॉर द वंस हु आर कमिंग इन दी नेक्स्ट ईयर क्लैट ऑल्सो। एंड सिर्फ क्लैट ही नहीं, बाकी एंट्रेंस एग्जाम भी जो आगे आने वाले 6-7 महीने में होने वाले, उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट दो, पर सर ये टेस्ट होने का वाला है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, दैट इज ऑन 20th of August। मतलब बैक टू बैक 2 दिन 19 को वेबिनार अटेंड करके नॉलेज ले लो, फिर ये स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट दो और फिर चेक कर लो कि क्या आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप ले पाते हो। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप गाइस ले सकते हो। सो गाइस फिर किस चीज का आप लोग वेट कर रहे हो? यू गाइस मस्ट गो एंड राइट दिस टेस्ट। आप लोग को मैक के बारे में मैंने बता दिया, अगर आपको लगता है कि सर ये हमारे पास भी होना चाहिए, सो गाइस एनरोल फॉर द बैच, स्कॉलरशिप टेस्ट दो एंड देन गो फॉर इट। सो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये फीचर जो लीगल एज ने लेके आए ये कैसा है, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के पास है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास भी होना चाहिए तो गाइस
डेफिनेटली आपको इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आप एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बट सिमिलर मॉक एनालिसिस कॉपी बना तो सको। चलो गाइस बाय बाय, सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड गुड नाइट।